यहाँ पे दो औरतों का मेंशन किया हुआ है, एक प्रोस्टिट्यूट का, एक कस्बी का, और दूसरा एक जानिया का, एक बेगाना, एक जो किसी और की बीवी है, एक दूसरी औरत का, एक दूसरी बीवी का, मतलब कि किसी और की बीवी का जिक्र किया है, जिसको जानिया कहते हैं, जिसको अडल्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि शिनाल के सबब से आदमी टुकड़ों का मोहताज हो जाता है। एक जो प्रोस्टिट्यूट है ना, उसको आपके पैसों के अलावा उसमें और कोई दिलचस्पी नहीं है। ध्यान से सुने चर्च, ये पार्ट बहुत ध्यान से। एक प्रोस्टिट्यूट को, एक कस्बी को आपके सिर्फ पैसे चाहिए, क्योंकि उसका पेशा है, उसका धंधा है ये। जितनी दफा आप उसको पैसे दोगे उतनी दफा वो आपके साथ टाइम गुजारेगी। यस और नो? यस। मगर जो एक जानिया है, एक अडल्ट्रेस जो है, वो आपकी जान की शिकार है, वो आपकी जान की प्यासी है। उसके आपके पैसों से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ आपकी जिंदगी चाहिए। वो जब देखती है ना, और ये बहुत कॉमन हो गया, सॉरी टू से, कि जो जितनी सिंगल लड़कियां हैं ना, वो हमेशा मैरिड आदमियों के पीछे भागती है। क्यों? वो एस्टैब्लिश्ड है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास जॉब है, वो सेटल्ड है, उसके पास घर है, और यही चीजें चाहिए होती हैं औरतों को। मैच्योर है, मुझे समझता है, मुझे अंडरस्टैंड करता है। और ये हकीकत है कि सिंगल लड़कियां हमेशा मैरिड आदमियों के पीछे जाती हैं। इसलिए यहां पे लिखा है कि वो जानिया जो है वो आपकी जान की शिकार बन जाती है। उसको आपके पैसों से लेना देना नहीं है, वो आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी के पीछे पड़ी हुई है कि मुझे भी यही जिंदगी चाहिए, मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसी से शादी करनी है, मैं तो इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी। मैं रिसेंटली अभी एक वीडियो देख रही थी एक चर्च की, वहां पे एक आदमी आया एक पास्टर के पास, उसने पूछा, बड़ा दुखी था वो, उसने कहा कि मेरे भाई ने वो हरामकारी में पकड़ा गया, और जो औरत थी उसने भी हरामकारी की, दोनों ने जनाकारी की, सॉरी, वो भी अडल्ट्री में पकड़ा गया, औरत भी अडल्ट्री में पकड़ी गई। और दोनों ने क्या किया, अपने स्पाउसेस को, उसने अपने वाइफ को तलाक दे दी और उसने अपने हस्बैंड को तलाक दे दी। उसने ये पूछा कि क्या उनकी शादी खुदा के कलाम के मुताबिक जायज़ है या नहीं जायज़ है। उसने कहा कि बिल्कुल जायज़ नहीं, और लोग ऐसा करते हैं। वो ये समझते हैं कि स्पेशली खुदा में आने के बाद, बपतिस्मा भी तुसी लेने दो, सब कुछ करते हो, चर्च भी आ रहे हो, मगर फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मेरा जो ट्रू पार्टनर है ना वो ये है, शी इज़ माई सोलमेट, ही इज़ माई सोलमेट। तो आप इस चक्कर में अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो और वो अपने हस्बैंड को धोखा देती है, और आप शादी कर देते हैं। और ये वाकई कलाम के मुताबिक ये चीज़ गलत है, क्योंकि यीशु ने भी इसके बारे में कहा कि वो शादी जायज़ नहीं होगी। आपको समझ आ रही है? आगे लिखा है, क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जले? मुझे बताएं, क्या मुमकिन है कि आपने गुनाह को जो आग की तरह सीने में जल रहा है, आप उसको अपने साथ लगाए रखें और आपकी जिंदगी ना बर्बाद हो? मुझे बताएं, क्या आप आग को ऐसे लगा के रखेंगे? कैसा हो सकता है कि आप ना जलें? कैसा हो सकता है? जल जाएंगे ना। जल के क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, राख बन जाएंगे। तो क्यों उस गुनाह को अपने सीने से लगा के फिर रहे हैं? वो आग जो है आपको पताल की आग तक ले जाएगी, कलाम ये कहता है। आगे लिखा है, या कोई अंगारों पे चले और उसके पांव ना झुलसे। करके देख लो, अंगारों पे चल के दिखाए और ना आपके पांव जले ना। तो कलाम में ये बात लिखी है। तो अजीजों, खुदा का कलाम आपको यही सिखा रहा है कि आपने इस गुनाह से, सेक्सुअल सिन से आपने भागना है, क्योंकि इस गुनाह की जो रास्ते हैं ना, वो कहाँ तक जाते हैं? पाताल तक जाते हैं, जहन्नम तक। एक तो पहले ही आप आग लेके अपने अंदर चल रहे हैं, और एंड में आपने आग में ही जाके सड़ना है। तो अजीजों, ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा, मुझे आप बताएं। तो खुदा का कलाम आज हमें ये बार बार सिखा रहा है कि हमने आपको इस आग को जला के, उस जिंदा खुदा को जो कि भस्म करने वाली आग है, उस खुदा को अपनी जिंदगी में लेकर आए, ताकि वो इस आग को हमेशा के लिए भस्म कर दे आपके अंदर से, गुनाह की आग को, पाप की आग को। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा